हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। और ये क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है। क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x। इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये दो फंक्शन का सम है। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को, इन दोनों फंक्शन के सम को y मान लेते हैं, और ये x cos x टू द पावर x इसको u मान लेते हैं, और x sin x टू द पावर 1/x को v मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस u और v को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले u लेते हैं। हमें इसको, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, y क्या है u प्लस v, तो dy/dx क्या होगा du/dx प्लस dv/dx, ये होगा ना। तो हमें सबसे पहले du/dx फाइंड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले u को लेते हैं। u क्या है, x cos x टू द पावर x। अब u देखो ये कैसा फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब इसमें पहले लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x cos x की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m। तो यहाँ पे हो जाएगा x log x cos x। ठीक है, अब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/u, और क्योंकि u का फंक्शन है हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए du/dx इज इक्वल टू, ये देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक तो हमारा x है, दूसरा log x cos x है। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, x ddx ऑफ log x cos x। तो हम लोग log x का तो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन log x cos x का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो इस x cos x को हम लोग x मान लेंगे। तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है 1/x। तो यहाँ पे आएगा 1/x, हमारा क्या है x cos x, तो आएगा 1/x cos x। अब क्योंकि इस x cos x को x मान के डिफरेंशिएट किए हैं, x cos x को x माने हैं, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये भी देखो, ये x cos x भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक हमारा x है, दूसरा cos x है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, x ddx ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब प्लस log x cos x ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u du/dx, x से x कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 1/cos x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे माइनस x, ये माइनस है, ये माइनस है, तो पहले माइनस लगाएंगे, ये x लिखेंगे, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, फिर प्लस cos x है, और 1/cos x से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log x cos x। अब इस u को इधर भेज देंगे तो du/dx हो जाएगा u मल्टीप्लाई में माइनस x 10x प्लस 1 प्लस log x cos x। अब u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x cos x टू द पावर x
ठीक है, तो ये लिखेंगे x cos x टू दी पावर x ब्रैकेट में माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो पहले du बाई डी एक्स को ऊपर लिख लेते हैं। तो du बाई डी एक्स हमारा क्या निकला है, du बाई डी एक्स निकला है x cos x टू दी पावर x ब्रैकेट में माइनस x tan x प्लस 1 प्लस 1 प्लस log x cos x। ठीक है, ये आया है हमारा du बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें v लेना है। v क्या है हमारा, v है हमारा x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, ये है। तो dv ये भी देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसमें भी पहले log लेंगे। तो log v इज इक्वल टू log x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा log v इज इक्वल टू log n टू दी पावर n log m। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स log x साइन x। अब इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log v का क्या हो जाएगा, 1/v dv बाई डी एक्स। ठीक है, और ये देखो ये क्या हुआ, log x साइन x अपॉन में x, यानी यहाँ पे u बाई v वाला फॉर्मूला लगा लो, क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला। तो क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा क्या है, log x साइन x। तो डी डी एक्स ऑफ log x साइन x। तो हम लोग log x का फॉर्मूला जानते हैं, log x साइन x का नहीं जानते हैं। तो इस x साइन x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो अब log x को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई एक्स साइन एक्स, क्योंकि हम x किसको माने हैं, x साइन x को। अब क्योंकि इस x साइन x को x माने हैं, इसलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन है, एक x है एक साइन x है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस log x साइन x डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, अरे सॉरी डी डी एक्स ऑफ x। डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x से ये x कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x, यानी यहाँ पे आ जाएगा x cot x। फिर प्लस साइन x अपॉन साइन x 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस log x साइन x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, ये आया। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो अब इस v को इस साइड भेज दो, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा v x cot x प्लस 1 माइनस log x साइन x
अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर दो तो dv बाई dx हो जाएगा। v क्या था हमारा? v था हमारा x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स, ब्रैकेट में x कॉट x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या है? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा x cos x टू दी पावर x माइनस x टेन x प्लस 1 प्लस लॉग x cos x प्लस x साइन x टू दी पावर 1 बाई एक्स, ब्रैकेट में x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।